बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे तारक व्लॉग चैनल के ऊपर। जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आज का जो मेरा टॉपिक है ना, बड़ा ज़बरदस्त है। वीडियो को आप जितना ज़्यादा मैक्सिमम देखेंगे, एंड तक देखें ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। आज हम बात करेंगे कि हम सारे जितने भी हम लोग हैं, सबके दिलों में सिर्फ एक ही ख्वाब है कि किसी तरह से हम दूसरे मुल्क में चले जाएं। शायद वहाँ जाके खुशहाली आ जाए, पैसा आ जाए, बेहतर मुस्तकबिल मिले, ज़िंदगी आसान हो जाए। तो बहुत सारे लोग गए भी, मुल्क छोड़ के बहुत दुनिया गई पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों में। यूरोप में भी गए, अमेरिका में भी गए, ऑस्ट्रेलिया में भी गए, अरब मुल्कों में भी गए, लेकिन सारे लोग अमीर नहीं हुए। इस चीज़ की क्या ज़मानत है आपके पास कि मुल्क बदलने से आपके हालात बदलेंगे? ये कोई ज़मानत नहीं है। ठीक है, जो अल्लाह ताला को जो बंदा यहाँ नज़र आता है वैसा ही अमेरिका में भी वैसे नज़र आता है। जैसा बंदा अल्लाह ताला को इस शहर में नज़र आता है, दुबई में भी वैसे नज़र आता है। खुशहाली पासपोर्ट से, जहाज़ से और मुल्क बदलने से कभी नहीं आती। ठीक है, जो आपकी खुशहाली है, आपके पैसा है, जो आप चाहते हैं कि आपके पास हो, तो वो मेहनत से आता है। और मेहनत भी अपने कारोबार, अपने बिज़नेस के ऊपर आपको आना पड़ेगा। चाहे आप यूरोप में हैं, यूरोप के अंदर भी बड़े लोग गरीब हैं। अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर लोग गरीब हैं, उनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है। तो पाकिस्तान में आप रहते हैं या किसी भी मुल्क में आप रहते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करें कि किसी तरह से मैं मुल्क से बाहर चला जाऊँ। ये ख्वाब है, हर इंसान का होता है, सोचता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आप वहाँ जाके अमीर हो जाएंगे। वहाँ जाके भी आपको काम ही करना पड़ेगा, आप मेहनत करनी पड़ेगी। और वहाँ पे भी जो लोग अमीर हैं वो भी अपने कारोबार की वजह से हैं। नौकरियों की वजह से लोग इतने ज़्यादा मालदार नहीं होते। तो वो वहाँ बहुत लोग गए भी, उन्होंने बड़ा वक्त लगाया, बड़ा टाइम स्पेंड किया बैरून मुल्क जाके, लेकिन उनके पीछे हालात एक टके के भी नहीं चेंज हुए। वो जो कमा लेते हैं शाम को खा लेते हैं, वहाँ उनके अखराजात भी हैं। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि मुल्क बदलने से हालात नहीं बदलते। पासपोर्ट आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, लेकिन खुशहाली पासपोर्ट नहीं दे सकता, पैसा पासपोर्ट नहीं दे सकता। मेरी आपको मुल्क बदलने से नहीं आती, किसी भी मुल्क में चले जाएं। मेरे शहर के बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो बेचारे यहाँ से उधार पैसा पकड़ के पता नहीं क्या क्या पापड़ बेल के वो मुल्क से बाहर गए, लेकिन उनसे वो कर्जा भी नहीं उतरा जो वो यहाँ से लेके सिर्फ बाहर जाने के लिए, दुबई जाने के लिए या सऊदीया मलेशिया में जाने के लिए उन्होंने जो कर्जा लिया था ना, वो कर्जा भी वो उतार नहीं सके। और ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने परदेश में गुजारा अपने बीवी बच्चों के बगैर। तो जो लोग सफल हुए, कामयाब हुए दूसरे मुल्कों में जाके, उन्होंने अपने बिजनेस किए हैं, पसीना बहाया है अपने कारोबार के अंदर। तो ये बात तो कन्फर्म है कि पासपोर्ट से, जहाज़ में बैठने से, मुल्क बदलने से रास्ते तो बदल गए, ठीक है, लेकिन हालात नहीं बदलते। हालात आपको पसीना लेके आना पड़ेगा अपने कारोबार में। जॉब्स के अंदर आप अपना पसीना, अपना खून, अपना वक्त ज़ाया ना करें। आपका वक्त कीमती है, ठीक है। लोगों के लिए खून पसीना एक ना करें, अपने लिए करें। अपने बिजनेस को सेटल करें और किसी जिम के अंदर जाएं। अपना पसीना जिम में ज़ाया करें जितना आपका दिल करता है, लेकिन लोगों को ना दें अपना पसीना। कमा के लोगों को देना, अपनी ज़िंदगी को वेस्ट करना एक रिस्क है ना, तो रिस्क ले लेना चाहिए। आप जब वीज़ा लेने के लिए, पासपोर्ट और बाहर जाने के लिए, लोगों से, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग मिडिल क्लास और जो गरीब पुअर फैमिलीज़ हैं, वो लोग बेचारे कर्जा लेते हैं, कभी अपने घर के ऊपर लेते हैं, कोई ज़मीन के ऊपर, कोई वैसे पकड़ता है सूद पे, कोई कैसे मुख्तलिफ सोर्स से पैसा इकट्ठा करके वो बैरून मुल्क जाने की कोशिश करता है और चले भी जाते हैं।
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جا کے کرنی وہاں بھی نوکری ہے، تو وہ سبزی بدلے گی آپ کی، بینگن کے ساتھ گوبھی اور گوبھی کے ساتھ گاجر اور گاجر کے ساتھ کریلے، بس ٹھیک ہے۔ اگر بزنس یہاں 200 لوگ آپ کے شہر میں ایسے ہیں جو کامیاب بزنس مین ہیں، پیسہ ان کے پاس ہے پورے شہر کا، وہ امریکہ تو نہیں بیٹھے ہوئے، وہ آسٹریلیا میں تو نہیں بیٹھے ہوئے، وہ اپنے اصل چیز ہے کہ وہ پسینہ بہا رہے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے کاروبار کو وہ اپنا ٹائم دے رہے ہیں، اپنی چمڑی دمڑی ہر چیز، اپنا جاگنا سونا سارا اپنے کاروبار کے لیے انہوں نے وقف کیا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ کامیاب ہیں، جابز کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور بڑے پڑھے لکھے نوجوان ہمارے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، جا کے نہیں وہ کامیاب ہوتے۔ دوسرے ملک میں جانے سے پیسہ نہیں بنتا، یہ آپ ذہن سے نکال دیں۔ ہاں دوسرے ملک میں جائیں، وہاں بھی اپنا کاروبار کریں۔ جب کاروبار آپ کرتے ہیں تو بے شمار آپ کو مسائل آتے ہیں۔ تو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ جو آپ قرضہ لیتے ہیں باہر جانے کے لیے، تو وہ بھی ایک رسک ہے ایک رسک کے اوپر جا رہے ہیں کہ شاید حالات بدل جائیں۔ تو حالات تبھی بدلیں گے جب آپ اپنے کاروبار کے اوپر فوکس کریں گے۔ کاروبار چاہے کوئی بھی جگہ ہو، ڈزنٹ ناٹ میٹر، یہ میٹر ہی نہیں کرتا۔ اس چیز سے مطلب ہی نہیں ہے کہ وہ ملک کون سا ہے، اس کا پاسپورٹ کون سا ہے، اس کا رینک کون سا ہے، کیا ہے۔ مین دیکھا جاتا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک جو یہ اینٹیں بنتی ہیں جہاں پہ، یا مٹی کے برتن وغیرہ بنتے ہیں، یہاں پہ مزدور لیبر کام کرتی ہے، بڑا تھرڈ کلاس قسم کا یہ کام ہوتا ہے، بٹھے وغیرہ یہاں پہ برکس بنتی ہیں، اینٹیں وغیرہ جن سے ہم مکان بناتے ہیں۔ تو وہاں پہ عام طور پہ مشہور ہے کہ کمہار جو ہے وہ کام زیادہ کرتے ہیں اپنے گدھوں کے ساتھ، وہ اینٹوں کو لے کے بھی جاتے ہیں، پھر وہاں سے لے کے آتے ہیں۔ تو جتنی محنت وہ دوسرے بندے کے کام کے لیے کر رہے ہیں پاکستان میں اس وقت اگر کوئی محنت کر رہا ہے تو وہ بندہ کر رہا ہے، سارا دن مٹی و مٹی ہو جاتا ہے، مٹی و مٹی ہو جاتا ہے، شام کو آدھا گھنٹہ لگتا ہے اسے اپنا منہ دھونے کے لیے۔ لیکن پوری زندگی کا کام کرنے کے باوجود اس کے گھر میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو ایک کچا مکان، ایک چھپرا، ایک گدھا، 2 چارپائیاں، ایک پانی کا گھڑا، یہ اس کا کل اثاثہ ہے جو زندگی میں اس نے کمایا۔ کوئی بینک بیلنس نہیں، اللہ نہ کرے وہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے پاس دوائی لینے کے پیسے نہیں ہوتے۔ کیونکہ اس نے بہت خون پسینہ بہایا، اس نے رزق حلال تو کمایا، لیکن اس کی کمائی کا بہت بڑا حصہ ان لوگوں کو چلا گیا جن کے بٹھے تھے، جن کی فیکٹریاں تھیں، وہ ان کو سارا پیسہ چلا گیا، مزدوری تو اس کی وہ کھا گیا، اس کو تو شام کو 300-500 ملتا ہے۔ اس نے اپنے جانور کو بھی حلال کر دیا اور خود بھی حلال ہو گیا اور بنا بھی کچھ نہیں۔ اگر محنت کرنے سے اگر کوئی امیر ہوتا تو یہ لوگ پوری دنیا سے زیادہ امیر ہوتے۔ بل گیٹس کی جگہ پہ کسی کمار کا نام ہوتا کہ فلاں کمار نے اتنے عرصہ کام کیا، وہ دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے، کوئی محنت بہت کی ہے، دوسری لوگوں کے لیے اپنا خون پسینہ بہایا تھا، اور اسی چیز کی وجہ سے وہ غریب رہ گیا۔ جو لوگ امیر ہو چکے ہیں، آپ ان کی لائف کو کبھی سٹڈی کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ امیر کیسے ہو گئے۔ انہوں نے دن رات کھڈے کھودنے شروع کر دیے تھے کام کر کے لوگوں کے لیے۔ اگر کسی آفس میں، بینک میں ان کی جاب تھی تو کیا وہ 24 گھنٹے کام کر رہے تھے؟ نہیں، پیسہ دماغ میں ہوتا ہے، دماغ کا آپ استعمال کریں، سمارٹ کھیلنا پڑے گا، آپ کو سمارٹ تھنکنگ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، سمارٹ ورک کرنا پڑے گا، سمارٹ سوچنا پڑے گا، پھر آپ بوسٹ کر جائیں گے۔ آج دنیا کے اوپر کون سی باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، سیٹلائٹ نائٹ لائٹ آپ کو مل رہی ہے، یعنی کہ اگر آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں یا دنیا کے کسی بھی جگہ پہ رہ رہے ہیں، رات کے وقت آپ نے ایک فنکشن ارینج کیا ہے، فرض کریں کہ رات کے وقت آپ نے کرکٹ کا میچ رکھا ہے جو 4 کلومیٹر کے اندر، 4 کلومیٹر کا ایریا، 2 کلومیٹر کا ایریا کے اندر آپ رات کو لائٹنگ کرتے ہیں کرکٹ میچ کے لیے، کسی پارٹی کے لیے، کسی شادی کے لیے، تو کتنا خرچہ آپ کرتے ہیں۔ ابھی جو لوگ خلا میں بیٹھے ہوئے ہیں، چائنا کے لوگ، امریکہ کے لوگ، ان کو آپ ایک سمپل ای میل کریں کہ سر یہ لوکیشن ہے اور ہمیں چاہیے اس کے لیے یہاں پہ روشنی، تو وہ مرر کے ذریعے آپ کو ریفلیکٹ کر کے رات کو وہاں روشنی دے رہے ہیں سورج کی، کچھ ڈالروں کی بس۔
ऐसे पैसा बनता है। दिमाग का इस्तेमाल करें आप, बजाय कि आप खून पसीना भी अपना अगले बंदे को दे दें, और जिसके लिए आपने पूरी ज़िंदगी काम की है, भट्ठे के ऊपर या फैक्ट्रियों में, लोहा बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं उनके अंदर मजदूरी करना कोई आसान काम है। कॉटन की जो फैक्ट्रियां हैं उनके अंदर मजदूरी करना कोई आसान काम है। कपड़े की फैक्ट्रियों के अंदर दूसरी जगह पे जाके ज़िम्मेदारों के साथ जाके मजदूरी करना कोई खाला जी का बड़ा है, कोई आसान काम है? ये आसान काम बिल्कुल नहीं है। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, आपका कुछ भी चेंज नहीं होने वाला इसमें। आपको अपने कारोबार में खून पसीना बहा के देखें, बेशक सब्जी की रेहड़ी लगा लें, समोसे की दुकान बना लें, कोई भी काम करें, लेकिन काम करने का ये मकसद नहीं है कि आपने शुरू कर लिया और आप बैठ गए, नहीं। वो आपका पहला कदम था, अब आपने एक कदम उठा लिया है, उसको सेटल करें और दूसरा कदम उठाने का सोचें, तीसरा उठाने का सोचें, आगे चलते जाएं। ठीक है, कारोबार मुख्तलिफ किस्म के खोलते तुरे चले जाएं। एक को सेटल किया, उसको प्रॉफिट में लेके आए, दूसरे के पीछे हो गए, दूसरे को किया, तीसरे के पीछे हो गए, चौथे के छोटे छोटे बेशक करें, ज़्यादा पैसा तो बड़े करें। खुशहाली तभी आएगी जब कारोबार अपना होगा। आपको दुनिया का कोई पासपोर्ट ये ज़मानत नहीं देता कि आप अमीर हो जाएंगे। दुनिया का कोई पासपोर्ट आपको ये नहीं कहता कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बल्कि मैंने अक्सर लोगों से यही सुना है कि जब आप बाहर जाते हैं ना, तो ज़िंदगी और भी अजाब में आ जाती है। बंदे की जान ऐसी फंस जाती है, पंजाबी में कहते हैं ना जींदियाँ च ना मरे आज, ना आने जोगा ना रहने जोगा। तो अक्सर प्रदेश जो है वो लोगों के साथ ये हालात करता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप यहीं दिल लगाएं अपने मुल्क में, जो भी आपका कंट्री है वहीं आप रहें, वहीं आप काम करें। इंशाल्लाह आने वाला वक्त आपका होगा। आज की वीडियो यही, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अपनी राय देने के लिए कमेंट सेक्शन का लाजमी इस्तेमाल किया करें, और जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। दूसरा, मेरी दुआ है आप सारे दोस्तों के लिए, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में, आपकी नस्लों में, आपके रिस्क में, कारोबार में बेशुमार बरकतें और रहमतें अता फरमाए, और अल्लाह ताला ज़मीन के ऊपर रहने वाले सारे इंसानों की एक दूसरे के दिलों में मोहब्बतें पैदा करे, ताकि सारे लोग इत्मीनान और सुकून से रहें। अल्लाह हाफिज़।